हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो अभी हमने पिछले 2 दिनों में PYQ किया है। जो 20 अगस्त 2023 को पेपर था वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबसे टफ पेपर इसको माना जा रहा था वो जो कि मैंने करा दिया है। पूरे 60 क्वेश्चंस थे और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि आपको लगे कि बाहर से। सब कुछ NCERT से पूछा गया है। बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है वो ज्योग्राफी का है और 7th क्लास की लास्ट चैप्टर है ये। कुछ लोग बोलेंगे कि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो देखिए ये मतलब पहले थे, बट ये आपका 2023-24 ये जो नई बुक आई है ना, नई एडिशन की NCERT की, तो इन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स को हटाए भी हैं और कुछ चैप्टर्स को मर्ज भी किया है। तो बेसिकली ये आप नई किताब से पढ़ो क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, पुरानी किताब से नहीं। और ये हमारा आज का क्लास 7th का 7 चैप्टर समाप्त। अब कल से हम क्लास 8 की NCERT करेंगे। इसमें भी मुश्किल से 6 से 7 चैप्टर हैं। ये भी आपका एक हफ्ते में ख़त्म। तो कुल मिलाकर आपका नवंबर में ही सारा SST जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद से। उसके बाद से आपके पास जो है दिसंबर का पूरा समय है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिले। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप हर दिन हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, इतना मान के चलो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग वन लाइनर तो लास्ट में करना चाहिए। तभी तो मैं आपको वन लाइनर स्टार्टिंग में नहीं कराई। पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो ना कि कहाँ से सीटेड क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से पूछता है, और NCERT पढ़नी जरूरी है। ठीक है, PDF वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। देखिए ये रेगिस्तान से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखना कि जो भी हाईलाइटेड है वो तो आपको नोट करना ही है, बट साथ में कुछ ऐसी स्टोरी वगैरह भी पढ़ेंगे आप, तो आपको थोड़ा सा मज़ा भी आएगा। ठीक है, देखिए रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न ताप एवं विरल वनस्पति है। तो रेगिस्तान के बारे में ये लाइन याद रखिएगा, यहाँ से कई बार पूछा गया है। सबसे पहले देखिए कि आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि कहीं कहीं पर जीवन जीना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, और अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। होता है, आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पे उसी माहौल में रहना सीख जाते हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। तो समझ सकते हो वहाँ पर लोग रहते हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। तापमान ज़्यादा है तो रेगिस्तान हमारा गर्म होगा, कम है तो रेगिस्तान हमारा ठंडा होगा। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि देखो कैसे लाइफ जी जाती है, कहाँ कैसे इतने ज़्यादा तापमान में भी लोग जीना सीख चुके हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारे स्टार्ट है, पहला ही है सहारा रेगिस्तान। आपको पता है, ये आपको फोटो दिख रही होगी सहारा का रेगिस्तान। और सहारा के रेगिस्तान से CTET क्वेश्चन ना पूछे हो ही नहीं सकता है, EVS में भी पूछता है। तो चलिए देखिए, विश्व एवं अफ्रीका। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आखिर में ये है कहाँ पे, जो सहारा का जो हमारा रेगिस्तान है किस महाद्वीप में है, ये ही आपको सबसे पहले नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सहारा का रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और उत्तरी अमेरिका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। देखो अफ्रीका है, बट कौन सा है, वो उत्तरी अफ्रीका है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान विश्व का कौन सा है, तो वो है सहारा रेगिस्तान। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और सहारा रेगिस्तान जो है ना वो 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने? 11 देशों से। ये उत्तरी अफ्रीका में है, आपको पता होना चाहिए, उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। और कहीं पर अफ्रीका ही लिखा रहेगा तो भी अफ्रीका ही टिक करना। और ये 11 देशों से घिरा हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड पश्चिमी सहारा। नाम याद कर सकते हैं तो ठीक है, और ना याद हो तो कोई बात नहीं है, कभी कभी नाम से भी पूछा जाता है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता होगा। कह रहे रेगिस्तान है तो बहुत सारे रेत होंगे, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। देखिए फोटो में आप, अगर आपके मन में कोई बोले रेगिस्तान तो आप सोचेंगे अरे रेत ही रेत होगा, बट नहीं। यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा ये टिब्बे दिखते हैं, बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। यहाँ पर आपको चट्टानें दिखेंगी, ये बजरी मैदान दिखेंगे। इस तरह का है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, और ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। ये जो चट्टानी सतह है ना, फोटो में आपको दिख रहा होगा, बहुत ऊंची ऊंची है ये। ठीक है, तो ये है हमारा सहारा रेगिस्तान, फोटो में देख लीजिए, उत्तरी अफ्रीका में है।
उत्तरी अफ्रीका में है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या सहारा का रेगिस्तान पहले से ही ऐसा था कि बाद में हुआ है। तो देखिए इसके बारे में फैक्ट है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का जो सहारा रेगिस्तान है वो एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। हरा भरा मैदान था, वो रेत वाला नहीं था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ पर जो है नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो पहले ऐसा नहीं था, ये पहले तो बहुत ज़्यादा हरियाली थी, बट जलवायु परिवर्तन हुआ, इस वजह से ऐसा हो गया। तो ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आप देख सकते हो यहाँ पे आपका अफ्रीका 11 देशों से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमारा सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पे है सहारा? अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये जो ब्लू वाले बॉक्स होते हैं ना, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट नोट करना है, कहाँ है? त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में। चलो अब हमने सहारा मरुस्थल के बारे में पढ़ा, अब इसकी जलवायु तो पढ़ें कि आखिर में इसकी जलवायु कैसी है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, बारिश होती ही नहीं है, नाम मात्र की बारिश है। यहाँ आकाश जो है वो बादल रहित एवं निर्मल होता है, बादल होता ही नहीं है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन जो है अविश्वसनीय रूप से गर्म होते, इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा गर्म होगा ना कि आप सहन नहीं कर पाओगे दिन में। दिन के समय तापमान सोचिए 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, कम नहीं होता है, पहुंच जाता है ऊपर, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। और एक खास बात यहाँ की ये भी है कि रातें अत्यधिक ठंड होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो सोचिए ये सहारा रेगिस्तान है जहाँ पर दिन का समय 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचता है, वहीं पर रात का तापमान तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, गिरकर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या सहारा मरुस्थल में जो है सहारा रेगिस्तान है, वहाँ की जलवायु रात के समय ठंडी होती है? तो लोगों को लगता है कि अरे वहाँ तो इतनी गर्मी होती है, कहाँ से ठंडी होगी। बट याद रखिएगा गर्मी दिन में होती है, बट सबसे ज़्यादा जो तापमान गिरता है वो रात में भी होता है, तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो गर्म ठंडा इस तरीके से याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे वनस्पतियाँ भी देखना पड़ेगा। अब भाई इतनी गर्मी पड़ रही है तो कौन सी वनस्पति उगेगी? तो आप भी जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में जिसे पानी की कम जरूरत हो, जैसे कि कैक्टस हो गया, खजूर के पेड़ हो गया, एकेसिया, ये पाए जाते हैं क्योंकि इन्हें पानी की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ स्थानों पर आपको खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। तो ये जीव जंतु आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने पक्षी पढ़ लिया, यहाँ पे सहारा रेगिस्तान में किस तरीके के पेड़ होते हैं, सब कुछ पढ़ लिया। अब यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। देखो सहारा रेगिस्तान आपको भी पता है बहुत कष्टकारी जलवायु में भी लोग रह रहे हैं, अलग अलग क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन है, तुआरेग है, ये शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं, ठीक है। इन पशुओं से इन लोगों को ऑब्वियस सी बात है अपने खान पान के लिए दूध मिलता है, जैसे कि इनकी खाल से ये लोग पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग ये लोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियों एवं गर्म आयु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो सहारा का जो रेगिस्तान है वहाँ पे लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं कि हल्के। अब सबके मन में ये था कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो भारी कपड़ा पहनेंगे तो गर्मी और बढ़ेगी, तो वो हल्के पहनते होंगे। बट ये बात गलत है। यहाँ पर याद रखो इतनी ज़्यादा गर्म वायु से, देखो हल्का कपड़ा पहनेंगे तो वायु जल्दी प्रवेश करेगी ना, इसीलिए, क्योंकि वायु जो होता है ना वही बहुत गर्म होता है, तो उससे बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो याद रखिएगा गर्म वायु से बचने के लिए लोग हल्का नहीं भारी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको कॉन्ट्राडिक्ट लगेंगी जो कि आपके एग्जाम में गलत कराने के लिए एक बहुत बड़ा मौका दे देता है सीटेट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग सोचते हैं कि यार गर्मी है तो हल्का कपड़ा पहनेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं, वहाँ की वायु बहुत गर्म है ना, इसलिए वो भारी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है।
लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, अगर आपको सच में दिल से पसंद आ रहा हो लाइक का बटन दबा दे प्लीज़। सहारा में अब देखो, आपने ये देख लिया कि ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको ऐसे नहीं पूछेंगे, स्टेटमेंट में पूछेगा कि सहारा रेगिस्तान के बारे में क्या कथन सही है, क्या कथन गलत है, इस तरीके से। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ की जल उपलब्धता से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछेगा कपास कहाँ का फेमस है, तो मिस्र में उगाए जाने वाले। ठीक है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि आसपास में यही है। और इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज, ये क्वेश्चन पूछेगा कौन से खनिज प्राप्त हुए हैं, तो लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग बन गए हैं। परिवर्तन तो आएगा ही, काम वगैरह वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे से वहाँ पे ये सारी सुचारू रूप से चल रही हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान जो है वो ट्रक ले रहे हैं। अब पहले ऊंट से होता था, अब ट्रक ले रहे हैं ताकि तेजी आए काम में। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। और आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो अब इनका भी जीवन बदल रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा था कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ पे गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं और ये खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इसमें से इम्पॉर्टेंट यही था कि किस तरीके से वहाँ पे उपजाऊ कैसे बनेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब वहाँ से रेत उड़ेगा तो वहाँ पे भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, तो फिर लोगों को पता चल जाता है कि चलो ये आसपास का जगह रहने लायक है। ठीक है, तो वहाँ पे लोग निवास करते हैं। चलिए, अब हमने गर्म रेगिस्तान के पढ़ा, सहारा रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। तो सबसे ठंडा रेगिस्तान भी तो आपको पढ़ना होगा, तो वो है हमारा लद्दाख। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ होता है देश। तो ला का, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो दाख है ना, इसका मतलब होता है देश और इस लॉ का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान का नाम बताओ, और वहाँ पे लिखा था द्रास। ठीक है, तो आपको याद रखना है द्रास, और ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में स्थित है। चलिए, ठंडे रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कम 50 क्वेश्चन बन जाता है और हर बार पूछता है। ठीक है, देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में, याद रखिएगा, आपको पता ही है कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे कि गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई जो है वो कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। देखो, ये आपको याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, कितना, 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। और अधिक ऊंचाई के कारण ही यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा शुष्क होती है, बहुत ज़्यादा शीतल होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान इतना ज़्यादा, सोचिए, ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, और रात में तो इनका तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ये दिन की बात हो रही है। और शीत ऋतु में तो यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाए क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, बारिश होती ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम होती है। और सोचिए, दिन में ही जब इनका -30 है, तो ठंडी में क्या हाल होता होगा, -40 डिग्री, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और यहाँ पर आपको लद्दाख के बारे में फ़ोटो भी दिख जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको याद रखना है। मुश्किल से 10 सेंटीग्रेड प्रति वर्षा होती है, बहुत कम बारिश होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जो है जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, चलो, अब ये क्वेश्चन पूछा था कि जो खापा चान है, इसका अर्थ क्या होता है। तो लद्दाख को ही कहते हैं खापा चान, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, बर्फ से ढका हुआ।
ठीक है। तो खापाचान का मतलब हिमभूमि, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ की वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे, प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है और यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास, अब भाई बारिश होगी ही नहीं, ठंडी इतनी रहेगी तो घास और छोटी झाड़ियाँ तो मिलती ही हैं, बट कहीं कहीं पर मिलेगी। घाटी में सरपत, ये देखिए सरपत एवं पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आपको सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं, जैसे कि रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती, स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में आपको जंगली बकरी, ये क्वेश्चन पूछा था कि लद्दाख का जो पशु है इसका नाम बताओ, तो वो भेड़ नहीं, जंगली बकरी है, जंगली भेड़ है, याक है। विशेष प्रकार के कुत्ते भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इन पशुओं को वही बात है, दूध, मांस, खाल के लिए पाला जाता है और याक के दूध का उपयोग ये लोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए करते हैं और भेड़ एवं बकरी के बालों का ऊनी वस्त्र बनाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी याद रखना कि भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब ये पॉइंट देखो, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। तो याद रखिएगा, ये जो चीरू और जो तिब्बती एंटीलोप है ये क्या है, एक जीव है जो अब विलुप्त हो रहे हैं, जिसका शिकार किस लिए करते हैं, शाहतूश नामक ऊन के लिए, जो कि बहुत हल्का होगा बट बहुत ज़्यादा गर्म करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ के लोगों के बारे में एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो क्रिकेट का सबसे अच्छा जो बल्ला है, अभी हमने सरपत के बारे में पढ़ा ना, यहाँ पर देखो हमने कहाँ पे पढ़ा था, सरपत ये रहा। घाटी में सरपत और एवं पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं, मतलब पेड़ वगैरह। तो वहीं यहाँ पर लिखा है कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो कि सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो सबसे अच्छा बल्ला किससे बनाया जाता है, सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप खुद सोचिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये थिक से मठ है, देख लीजिए, थिक से मठ। यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ते हैं और लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं, लद्दाख की बात हो रही है, या बौद्ध। ये क्वेश्चन पूछा था कि लद्दाख के लोग में अधिकांशतः कौन पाए जाते हैं, तो या तो वो मुसलमान होंगे या फिर बौद्ध होंगे। वास्तव में लद्दाख के क्षेत्र में अनेक आपको बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। ये देखिए, ये भी तो एक मठ है। ठीक है, और कुछ प्रसिद्ध मठ हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो ये हेमिस कहाँ पे है, हेमिस एक मठ है, थिक से भी मठ है, से और लामा युरू लद्दाख में है। ठीक है, और यहाँ पे अधिकांश लोग मुसलमान और बौद्ध हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो हैं जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं और शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। ये केवल घर का और खेती का काम नहीं करती हैं, बल्कि ये लोग व्यवसाय भी करती हैं, दुकानें भी चलाती हैं, छोटे छोटे अपना खुद का उनका दुकान रहता है वो चलाती हैं। सोचिए, घर के काम के साथ साथ। लद्दाख की राजधानी पूछता है तो लेह है और सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है, लेह को जोजिला दर्रास होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्वेश्चन ये पूछा था कि लेह को जोजिला से कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं का बात है कि जो लद्दाख की हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ का मुख्य जो क्रियाकलाप होता है ना, वो पर्यटन है। देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं, घूमने आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनद की सैर, उत्सव तथा अनुष्ठान को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ व्यर्थ नहीं करते हैं। मतलब देखो, जल की भी कमी है, ईंधन की भी, तो ये लोग वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत संभाल के यूज करते हैं। और ये आपको दिख जाएगा बारालाचा। और ये क्वेश्चन पूछता है कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। एक हमारा रोहतांग ला है, बारालाचा है, लुनगा लाचा है, टंगलंग ला है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो बारालाचा से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनाली लेह राजमार्ग किन दर्रों से गुजरता है। तो आपको इतने सारे नाम तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो आज हमने इसमें क्या पढ़ा, सहारा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। और एक एक चीज़ जो मैं आपको बोल रही थी ना कि ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसका शॉर्ट नोट्स बनाना। एग्जाम देकर आओगे ना तो खुद बोलोगे कि यस, बहुत काम आई एनसीईआरटी का चैप्टर।
ठीक है, इससे बेस्ट नोट्स तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? इतना आसान है। यहीं से तो एक बार तो यही हुआ था कि जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं ना, वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है ये। इसमें कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? एक हमारा सहारा रेगिस्तान हो गया, दूसरा हमारा लद्दाख रेगिस्तान हो गया। सहारा रेगिस्तान अभी मैंने आपको बोला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, वही सारी परिस्थितियां हैं। और सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? भारी वस्त्र पहनते हैं। याद देखिए आपने, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और यही सीटेट में भी पूछा हुआ है। किस तरीके के वस्त्र पहनते हैं? गर्म वायु होती है, इस वजह से वो भारी वस्त्र पहनते हैं। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताओ। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि लोग कैसे हैं, पेड़ कौन सा है, यहीं से तो आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे कि आपने पेड़ के बारे में देखा, सरपत हो गया, पापलर हो गया, ये यहाँ के पेड़ों के बारे में, लोग किस तरीके से रहते हैं, ये सारा नोट्स बना लेना। सहारा जो है अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तरी अफ्रीका। ठीक है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हमने पढ़ा कि बौद्ध और मुसलमान। ये आप प्लीज नोट कर लो, स्टेटमेंट में पूछेगा आपसे कि लद्दाख के लोगों में सबसे ज्यादा कौन है, तो बौद्ध और मुसलमान है। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? आप मुझे बताओ, क्या विरल है, अधिक वर्षण है, या अल्प जलवाष्पण है? प्लीज मुझे बताना। लद्दाख में हेमिस किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध मठ के लिए। अभी मैं आपको जो दिखा रही थी ना हेमिस के बारे में, बौद्ध मठ के लिए। मिस्र निम्न में से किस फसल के प्रसिद्ध है? कपास के लिए है। कई बार मैंने आपको बोला था कि नोट कर लेना, कपास के लिए है। ठीक है। और बाकी आपको मिलान करना है और नीचे के क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हो, बहुत आसान है। क्लास कैसी लगी प्लीज़ बताना, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, सिर्फ आपको लाइक करना है। और अगर आपको सच में लगे कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। बाकी एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी सबके 1 लाइनर नोट्स अलग अलग से बनेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा सीरियसली कोई लेता नहीं है, एक बार से ज़्यादा कोई करता नहीं है, बार बार कर पाना आसान नहीं है। तो क्यों ना मैं ही आपको अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे कि आपका आराम से 45 बस 1 लाइनर से आ जाए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो मेहनत बहुत लग रही है, और अभी मुझे किसी को रखना भी पड़ेगा टाइपिंग के लिए। सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, देन मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहेंगे, पेपर 100% पास होगा, बस पढ़ाई करते रहना। सेल्फ स्टडी से ही पेपर निकलता है। मैं यहाँ पर कितना भी पढ़ा दूंगी, पेपर नहीं निकलेगा जब तक कि आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।